देखिए 19 नंबर का प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एज इट इज लिख लो। अब ये देखिए प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन में है 1 प्लस cos 2x। तो ये प्रॉब्लम में अगले स्टेप में क्या हुआ देखते हैं अपन। इन्होंने बोला है कि भाई मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस cos 2x से। ये जो 1 प्लस cos 2x है इसका ये कॉन्जुगेट है, ये और ये एक में के कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट ये और इसका कॉन्जुगेट ये, एक में के कॉन्जुगेट। अगले स्टेप में हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस cos 2x से। 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x, इनका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हम इसे a और इसे b कंसीडर करें, इसे a और इसे b कंसीडर करें। a प्लस b, a माइनस b का फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर न्यूमरेटर में क्या किया, cos 2x से 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला cos 2x। cos 2x इंटू 1 यानी cos 2x, और ये माइनस का साइन है इसलिए यह माइनस का साइन एज इट इज। cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर जो 1 आया, और b स्क्वायर यानी cos 2x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x। अगले स्टेप में हम यहाँ देखते हैं पहले न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में इस 1 माइनस cos स्क्वायर 2x की जगह sin स्क्वायर 2x लिखा। यहाँ इसकी जगह ये लिखा, यानी ये फार्मूला है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री में का फार्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर। तो देखते हैं अगले स्टेप में अब क्या होगा। cos 2x को sin स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दिया और इस cos स्क्वायर 2x को भी sin स्क्वायर 2x से डिवाइड किया। क्या किया एग्जैक्टली समझो, cos 2x को sin स्क्वायर 2x से, फिर इस cos स्क्वायर 2x को sin स्क्वायर 2x से डिवाइड किया। इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे हम सेपरेट कर दिया। अब ये जो cos 2x है इसे लिखा cos 2x इंटू 1, और ये जो sin स्क्वायर 2x है इसको लिखा sin इंटू साइन, यानी sin 2x इंटू sin 2x, वो आता sin स्क्वायर 2x। और यहाँ ये जो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर है उसका आया cot स्क्वायर। क्या एक गलती हो गई, यहाँ चाहिए 2x, क्या चाहिए 2x। अब अगला स्टेप cos अपॉन sin, इसको लिखो cot, और 1 अपॉन sin को लिखो cosec। 2x है इसलिए एंगल 2x लिखा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एंगल सेम 2x है, यहाँ भी 2x लिखा। आगे ये जो cot स्क्वायर 2x है इसकी जगह लिख सकते cosec स्क्वायर 2x माइनस 1। cot स्क्वायर 2x इट इज cosec स्क्वायर 2x माइनस 1। यहाँ हमने ये जो फार्मूला लगाया यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगले स्टेप में देखिए दोस्तों, इसे पहले लिखा और इसे बाद में, ताकि हमें कोसेक पहले और कॉट बाद में दिखे। क्यों? क्योंकि फार्मूला जो है इंटीग्रेशन में वो है कोसेक 2x इंटू कॉस 2x का फार्मूला है, और यहाँ कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कारण यह है कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकलता है, कॉट स्क्वायर x का डायरेक्टली नहीं निकलता, इसलिए। अब इस माइनस के साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या आएगा देखिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म माइनस हो गया और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ आ गया प्लस। एक मिनट, हाँ यहाँ आ गया प्लस। अब अगले स्टेप के अंदर ये तीनों के इंटीग्रल निकालना है, इसका इसका और ये थर्ड टर्म अलग अलग सेपरेटिंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स सेपरेट कर दिए। अब कोसेक 2x इंटू कॉट 2x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोसेक 2x। क्या आया? माइनस कोसेक 2x। आप सोच रहे हैं अपॉन में 2 क्यों लिखा? ये जो x है इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 लिखा। अब ये कोसेक स्क्वायर 2x है, उसका इंटीग्रेशन आता माइनस कॉट 2x। कोसेक स्क्वायर x रहता था तो यहाँ माइनस कॉट 2x नहीं आता था, माइनस कॉट x आता था, पर यहाँ 2x है इसलिए अपॉन में क्या लिखा? अपॉन में लिखा 2। क्या है ये? x का कोएफिशिएंट। और 1 इंटू डी एक्स यानी dx और dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x लास्ट में ऐड कर दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये माइनस और ये माइनस आगे जाकर प्लस आ गया। और ये जो भी कुछ है दिस इज फाइनल आंसर। आपको कहीं कोई दिक्कत है जरूर से पूछे। अगला प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम को एज इट इज लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में क्या किया देखिए, मैंने न्यूमरेटर को और इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया? 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स इस 1 प्लस साइन एक्स का क्या है? कॉन्जुगेट है। अब डिनोमिनेटर में इसे a और इसे b कंसीडर करो, तो ये हुआ a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके प्रॉब्लम में आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखो अगले स्टेप में आया है क्या? हाँ, न्यूमरेटर में हमने 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 स्क्वायर यानी 1 आता, इसलिए 1 स्क्वायर ना लिखते हुए डायरेक्ट 1 लिखा। इजी है ना, तो डायरेक्ट लिख दिया 1 स्क्वायर को 1। अगली स्टेप 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज लिखा है यहाँ, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिखा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बोला मैंने आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया। अब हमने इस 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस लिखा, और फिर इस साइन एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे सेपरेट किया। सेपरेट करने का यह नतीजा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और ये जो साइन एक्स है इसे लिखा साइन एक्स इंटू 1, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज साइन अपॉन कॉस, ये जो साइन अपॉन कॉस है इसका होता है tan x। आपका ये 10th में हुआ है फार्मूला, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x आपको पता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स यानी सेक एक्स। अगले स्टेप के अंदर मैं क्या किया, इसे पहले लिखा और इसे बाद में लिखा, ताकि ये ऐसा इसका लुक आ जाए। और यदि
ऐसा इसका लुक आया तो आप बोल सकते हो कि फार्मूला लग गया sec x इंटू टेन एक्स का। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x। आंसर देखिए, पूरा समझ लीजिए। यहाँ हमने रैशनलाइज किया, रैशनलाइजेशन बोलना ही गलत है, रैशनलाइजेशन नहीं किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और नीचे ऊपर आया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हमने सेपरेट कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स, और फिर न्यूमरेटर में साइन एक्स इंटू 1 और डिनोमिनेटर में कॉस इंटू कॉस, फिर आगे ये tan x और ये sec x, tan x sec x, इसको प्रॉपरली लिखा, फिर फार्मूले लगा दिए sec स्क्वायर x का tan x और sec x इंटू tan x का sec x। ट्वेंटी 21 नंबर का प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल देखिए एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन एक्स से। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स है। ये जो 1 माइनस साइन एक्स है, इसका ये 1 प्लस साइन एक्स क्या है, कॉन्जुगेट है, इसलिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अगले स्टेप के अंदर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हुआ और हमको मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, उससे मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 स्क्वायर लिखना है, लेकिन अब 1 स्क्वायर 1 आता है तो डायरेक्ट लिखने में आया। अगला स्टेप देखिए, न्यूमरेटर हमने एज इट इज लिखा और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिखना यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आगे हमने इस 1 को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया और sin x को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, इसको बोलेंगे हमने सेपरेट किया। यह इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, ये तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस है इसलिए प्लस, sin अपॉन cos स्क्वायर सेपरेट कर दिया। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा sec स्क्वायर x और sin x को लिखा जाएगा, देखते हैं, sin x को लिखा जाएगा sin x इंटू 1 और डिनोमिनेटर में ये जो cos स्क्वायर x है इसे लिखा गया cos x इंटू cos x। अगले स्टेप के अंदर sec स्क्वायर x एज इट इज, sin x अपॉन cos x tan x, 1 अपॉन cos x sec x, sec x और tan x, इस sec x को पहले और इस tan x को बाद में, ताकि ये दिखे ऐसा sec x इंटू tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का फार्मूला है sec x, और ये sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकलता है tan x। यहाँ हमने लिखना है सेपरेटिंग इंटीग्रल्स, यानी ये पहले का अलग से इंटीग्रेशन और ये दूसरे का अलग से। यहाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x लिखा और sec x इंटू tan x का sec x। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स आया, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट करके ऐसा आया 1 माइ कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा है, या टेन एक्स इंटू सेक एक्स, आगे जाकर sec x इंटू tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। दैट्स इट, हो गया प्रॉब्लम। ये वाला प्रॉब्लम 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले दिए हुए प्रॉब्लम को एज इट इज लिख दो, फिर अगले स्टेप के अंदर क्या किया, अगले स्टेप में क्या किया हमने दोस्तों, इस 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसलिए 1 की जगह
लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपके प्रॉब्लम में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है। अगले स्टेप के अंदर देखिए दोस्तों, ये साइन स्क्वायर को ये पूरे डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया और फिर इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो उससे आपको यह दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कट गए और ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स भी कट गया। तो फिर क्या बचेगा अगले स्टेप में, केवल डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये टर्म बची केवल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी कोसेक स्क्वायर एक्स। सेपरेटिंग इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का अलग, कोसेक स्क्वायर एक्स का अलग, और ये सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन आया tan x और ये कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये आया माइनस कॉट एक्स। फाइनल आंसर ये, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस। एक बार और रिवाइज कर देता, देखिए न्यूमरेटर में लिख दिया 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर सेपरेट किया, अलग अलग किया, ये साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ कॉस स्क्वायर कट गया, बच गया ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का अलग से। ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का आया माइनस कॉट एक्स, ये यहाँ लिखा है, और फिर ये प्लस इंटू और यहाँ आ गया फाइनल आंसर, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल है प्रॉब्लम। अगला देखिए, पिछले प्रॉब्लम में क्या था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, और ये प्रॉब्लम में सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे करना, सबसे पहले तो प्रॉब्लम लिख लो, जैसे का वैसा लिख लिया एज इट इज प्रॉब्लम, ये गिवन है ना, एज इट इज लिख लो। अब बात ऐसी है दोस्तों, आपको पता होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये यहाँ एक लॉ लगता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो यहाँ a का भी पावर 2 और b का भी पावर 2, इसलिए इन दोनों का कॉमन पावर 2। ये वाला जो लॉजिक है यहाँ लगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का भी स्क्वायर कॉस का भी स्क्वायर, तो ये दोनों का होल स्क्वायर, यानी 2 को यहाँ जैसे 2 टाइम्स न लिखते हुए सिंगल टाइम लिखा, ये लॉजिक का यूज करके। आगे देखिए क्या किया, यहाँ इन्होंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन्होंने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर को और ये डिनोमिनेटर को ऐसा बड़ा ब्रैकेट लेकर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। देखो आप सोच पाते हो क्या, मैं बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, करते आता है ऐसा एडजस्टमेंट बोलेंगे इसको, न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट बोलेंगे। ये 2 और ये 2 कट किए, ये 2 और ये 2 कट किए, तो प्रॉब्लम आपका जैसे का वैसा हो जाएगा। तो ये चेंजेस हमने किए हैं पर प्रॉब्लम नहीं बदला है। तो ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 2 sin x इंटू कॉस एक्स यह एक फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला बोलते हैं। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसकी जगह आएगा sin 2x। देखते हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने लिखा है sin 2x और डिनोमिनेटर में 2 ऐसा का ऐसा और बड़े डब्बे का, बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब क्या करना आपको सोचना है, मैं भी सोच कर समझ कर बता रहा हूं,
आप भी थोड़ा थोड़ा सोचें, ऐसा नहीं कि केवल आप सुनते रहे, आप सोचिए, आप थोड़ा बोल भी सकते कि ऐसा करना है, ये करना है। तो आप बताइए अब यहाँ क्या करेंगे। मेरे हिसाब से ये पावर सेपरेट करेंगे, जैसे a बाय b और उसका पावर, यदि दोस्तों m है तो हम इसे लिख सकते हैं। आपको पता है, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, a का पावर m अपॉन b का पावर m, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग पावर्स। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस का कंसेप्ट है। तो अगले स्टेप में यहाँ मैंने पावर सेपरेट किया, इस sin 2x को पावर 2 दिया और इस 2 का भी पावर 2 लिया। वो बात अलग कि 2 स्क्वायर करने के बाद आपको 4 मिलेगा, इसलिए डिनोमिनेटर में आपको 4 नजर आ रहा है। अगले स्टेप के बारे में आप इमेजिन कीजिए, जैसे मैंने सोचा भाई ये 4 कांस्टेंट है पर ये डिनोमिनेटर का 4 है, तो हम बोलेंगे 1/4 कांस्टेंट है, और इस 1/4 को आप बाहर ले लो, इंटीग्रल साइन के बाहर, कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के बाहर। ऐसा एकदम सिंपल कंसेप्ट, और बच गया sin स्क्वायर 2x। समझ में आया क्या? मैं रिपीट करता, देखो दोस्तों, ये sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, इसको लिखा sin x cos x होल स्क्वायर, फिर ऊपर और नीचे 2 एडजस्ट किया, और ये 2 sin x इंटू cos x यानी sin 2x, और इसका होल स्क्वायर कर दिया, यानी पावर सेपरेट किया। तो यहाँ आया sin स्क्वायर 2x और नीचे 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर 1/4 कांस्टेंट बोलकर हमने ले लिया बाहर। अब यहाँ से थोड़ा लॉजिक अलग आता है, अलग है, आप कृपया सोचे और बताएं। देखिए मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ दोस्तों, ये फार्मूला आप इधर कॉन्सेंट्रेट करें। 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हाफ एंगल फार्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इस पर से हम ये 2 को यदि इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमको क्या मिलता? हमको मिलता ये sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू। देखते हैं अगले स्टेप में, देखिए ये sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू मिला, ये पूरा 1 माइनस कॉस थीटा और ये 2 इंटू था, इधर आकर क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ये 1 माइनस कॉस थीटा को 2 से डिवाइड किया। देखिए आपको समझ में आया क्या? ये फार्मूला है, और ये फार्मूले पर से यहाँ हमने वैल्यू निकाली, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली। अब आपके प्रॉब्लम में है sin स्क्वायर 2x और फार्मूले में है sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये जो थीटा बाय 2 है, अच्छे से ध्यान देके सुनो, ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता समझने में, आप ध्यान देंगे तो इजी हो जाएगा। मैं ध्यान दे, ये थीटा बाय 2, इसका डबल ये है थीटा। अब ये का ये ढांचा, ये का ये सेम ढांचा, यहाँ थीटा बाय 2 है तो यहाँ है थीटा। तो आप सोचिए कि साइन स्क्वायर यदि 2x है तो वो इक्वल टू में क्या आएगा? आपके थीटा बाय 2 के जगह 2x है तो यहाँ थीटा है, थीटा बाय 2 का यहाँ थीटा लिखे ना, तो 2x का डबल क्या लिखेंगे? तो इधर में 4x आएगा। देखिए मैं अगला स्टेप लेता हूँ, शायद उससे कुछ हेल्प हो जाए। देखिए ये साइन स्क्वायर 2x, इसको लिखा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिखा जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, वैसे ही साइन स्क्वायर 2x को लिखा जाता है ऐसे। आपका ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ ये थीटा की जगह आया है, फार्मूले में यहाँ थीटा है और आपके फार्मूले में यहाँ थीटा बाय 2 है। तो जैसे इस थीटा बाय 2 का डबल थीटा आता है, वैसे ही दोस्तों इस
2x का डबल 4x आता है। 2x का डबल क्या आता है? 4x। इसलिए यहाँ 4x लिखा, इसलिए क्या लिखा है यहाँ? 4x लिखा। चलिए समझने की कोशिश करें, समझा नहीं तो इसी को डबल देखें। फिर भी नहीं समझा आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, अगले स्टेप के अंदर ये 2 यानी 1/2, ये न्यूमरेटर एज इट इज, ये 2 बाहर आएगा, 2 यानी 2 नहीं आएगा बाहर, 1/2 आएगा बाहर। तो ये 1/4 पहले से था और ये 1/2 बाहर आया, और ये जो x के फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइन में एज इट इज लिखा है। अब आगे 4 इंटू 2 वो आ गया 8, और ये एक है ना इंटीग्रल, इसका ये पहला इंटीग्रल और ये दूसरा। पहले इंटीग्रल में पहला टर्म, दूसरे इंटीग्रल में ये दूसरा टर्म सेपरेट किया, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकाला, cos 4x का अलग से। अगले स्टेप के अंदर प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। 1 का इंटीग्रेशन x में काफी बार समझाया पिछले प्रॉब्लम में आपको कि 1 का इंटीग्रेशन x आता, 2 रहा तो 2x, 3 रहा तो 3x, माइनस की जगह माइनस। cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रल साइन, तो cos 4x का क्या आएगा? cos 4x का आएगा sin 4x। अपॉन में ये 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपॉन में 4 क्यों लिखा? क्योंकि ये x का कोएफिशिएंट 4 है, इसलिए अपॉन में 4 लिखा। यदि यहाँ एंगल 3x रहता था तो आपको डिनोमिनेटर में 3 नजर आता था और 4x की जगह 3x नजर आता था। काफी इजी प्रॉब्लम, देखिए समझ ही गया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम sin स्क्वायर x, इसको एज इट इज लिख दिया सबसे पहले। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो लॉजिक हमने यूज किया था, ये 24 नंबर के प्रॉब्लम में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। 1 माइनस cos 2x को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x। यह हाफ एंगल फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। यहाँ एंगल 2x है और उसका हाफ यानी x, तो 1 माइनस cos 2x का आया 2 sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, और इस पर से sin स्क्वायर x का वैल्यू निकालो, वो आया ये 1 माइनस cos 2x और ये अपॉन में 2, ये इनटू में है, इधर आया तो डिवाइड में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। आप देखिए समझिए, काफी इजी है, सही में बहुत इजी है। हमको मिल गया sin स्क्वायर x का वैल्यू, तो ये जो sin स्क्वायर x है इसकी जगह ऐसा लिखना जरूरी। आप बोलेंगे सर ये sin स्क्वायर x को ऐसा लिख सकते, ये फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला मान्य है, पर क्यों हम ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं? देखो दोस्तों, दिस sin स्क्वायर x, ये यानी दिस sin स्क्वायर x इज नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन, ये इंटीग्रेबल नहीं है, यानी इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। यदि आपको फार्मूला इंटीग्रेशन का लगाना है तो आपको इसका लुक चेंज करना है, आपको ऐसे फॉर्म में जाना है जिसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, और उसके लिए हमने ये sin स्क्वायर x को ये फॉर्मेट में लाया। अब अगले स्टेप में देखिएगा क्या होता है। अगले स्टेप में हमने ये अपॉन वाले 2 को बाहर ले लिया, वो हो गया 1/2 बाहर। हम बोलते हैं 2 कांस्टेंट बाहर, पर एक्चुअल में यह 2 तो है कांस्टेंट, पर बाहर जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में का 2 है, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, और ये न्यूमरेटर में का फंक्शन 1 माइनस cos 2x
एज इट इज। अब दोस्तों अगले स्टेप में हमने इस 1/2 को बाहर लिखा और ये एक बहुत बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लिया गया और इस बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इस 1 का अलग से इंटीग्रेशन लिया और cos 2x का अलग से इंटीग्रल। यहाँ लिखा जाता है सेपरेटिंग इंटीग्रल। क्या लिखा जाता है? सेपरेटिंग इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ दिस फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बीच में माइनस लिखा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस रहता था तो प्लस लिखते थे। अगले स्टेप देखिए, इसकी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। 1 का इंटीग्रेशन लिख दिया x और cos का इंटीग्रेशन लिख दिया sin। यहाँ 2x है इसलिए 2x और अपॉन में 2 क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है। दैट्स इट। बढ़िया, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें साइन स्क्वायर था अभी जो मैं पढ़ाया, और ये जो प्रॉब्लम हम अब देखने जा रहे हैं इसमें cos स्क्वायर है, फर्क है। देखिए, एक फार्मूला है 1 प्लस cos 2x का। 1 प्लस cos 2x का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x, और इस पर से आप ये cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि ये 2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में जाएगा, ये पूरे 1 प्लस cos 2x के अपॉन में डिनोमिनेटर में, और ऐसा करके ये cos स्क्वायर x का वैल्यू आपको मिल जाएगा अगले स्टेप में। ये देखिएगा, आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या आया, आप समझ ही चुके होंगे। 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 कैसे आया हमें तो पता है आपको। ये cos स्क्वायर x को हमने कन्वर्ट किया cos 2x के फॉर्म में, और ये मेहरबानी है इस फार्मूले की। इस फार्मूले को बोला जाता है हाफ एंगल फार्मूला। क्यों बोला जाता है? यहाँ जैसे एंगल 2x है तो इसका आधा हो गया इधर में राइट हैंड साइड में, ये 2x का ये x हाफ है ना, इसलिए बोला जाता है हाफ एंगल फार्मूला। देखिए, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री की है, ये आपको आनी चाहिए, और नहीं आ रही होगी तो समझने की कोशिश कीजिए। इस cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे अगले स्टेप के अंदर 1 प्लस cos 2x। ये देखिए यहाँ लिखा है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इसे ऐसा लिखने का कारण यह है कि यह जो है cos स्क्वायर 2x, सॉरी, ये जो cos स्क्वायर x है ये इंटीग्रेबल नहीं है, और ये जो भी कुछ आपको मिला है इसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं अगले स्टेप के अंदर 1/2 ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये अपॉन वाला 2 1/2 कांस्टेंट बोलकर बाहर ले लिया, और ये न्यूमरेटर एज इट इज रख दिया, इसका इंटीग्रल निकाल रहा है। अगला स्टेप, ये 1/2 बाहर है जैसे का वैसा, और एक बहुत बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, एक बहुत बड़ा मंगल कार्यालय, और इस मंगल कार्यालय में ये 1 का अलग से इंटीग्रल और ये cos 2x का अलग से इंटीग्रल। यहाँ लिखा जाता है सेपरेटिंग इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन सेपरेट करो, अलग अलग इंटीग्रेशन निकालो, 1 का अलग cos 2x का अलग। तो मैंने एग्जैक्टली वही काम किया। 1 का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बताइए क्या आता है? साजिक है, x आता है, और cos का साइन आता है। ये देखिए 1 का इंटीग्रेशन x और ये cos का साइन। एंगल 2x है इसलिए 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है इसलिए अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। ऐसे करके इसको सॉल्व किया। दिस इज फाइनल आंसर। बहुत इजी है, डिफिकल्ट जाता होगा तो डबल डबल देखिए वीडियोस को। और हाँ, एक चीज है, केवल ऐसा सुनने से ये समझते नहीं है प्रॉब्लम्स, आपको पेन वर्क करना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा,
आप रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए और ये प्रॉब्लम को लिखिए, सॉल्व कीजिए। जहाँ अटक जाता है रेफर कीजिए, आप अगले स्टेप में नहीं जा पाते हैं तो उस वक्त ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, इसका ये जो करंट प्रॉब्लम है इसको रेफर कीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये सब चीजें समझ रही है, आपको ऐसे लगता है कि मैं कंसिस्टेंटली और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही डालते रहूं, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल और शेयर करना होगा। आप के लिए मैं और क्या कर सकूं, कमेंट्स पास करने होंगे। आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो लिखकर भेजना है, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर मेरा काम है क्या किया जाए जिससे आपको न समझने वाली चीज समझ जाए, आपकी डिफिकल्टी क्लियर हो जाए। बस ये इच्छा है मेरी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।